देशों की गिनाई उपलब्धियां। कहा, भारत ने वायु, जमीन और समुद्र में अपनी रक्षा क्षमताओं को किया मजबूत, स्वदेशी तकनीकों पर जोर। रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले से गरमाई राजनीति। विधि व्यवस्था पर भाजपा ने सरकार को घेरा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने की डीजीपी से बात। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में कल मतदान। एनडीए और इंडी गठबंधन रणनीति को दे रहे अंतिम रूप। समीकरण और संख्या बल जुटाने की कवायद। और झारखंड में मानसून की बेरुखी जारी। ज्यादातर इलाकों में पहुंचा मानसून, लेकिन मेघा रानी के नहीं हो रहे दर्शन। बढ़ते तापमान से लोगों की बढ़ी परेशानी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आउटरीच सत्र में शिरकत करने से पहले कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान वैश्विक नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी। प्रधानमंत्री की आज अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है, जिस पर दुनिया भर की नजर है। इस सेशन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात सभी राष्ट्राध्यक्षों से। इस समय आप देख रहे हैं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के पक्षधर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति को इस सम्मेलन में विशेष महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक ऐसे समय जब विश्व तमाम वैश्विक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन G7 के इस मंच पर इस बात की ज़रूरत पर बल दिया कि कैसे दुनिया में विश्वास की कमी को दूर करने की ज़रूरत है। संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन साझेदारों में विश्वास को और मजबूत करने की ज़रूरत है, इस पर बल दिया। और इसी सिलसिले में आज दूसरा दिन बेहद अहम, सभी के लिए संतुलित, साझा और सतत विकास को बढ़ावा देने से संबंधित विषय पर इस वर्किंग सेशन में इस समय बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री ने कल भी G7 शिखर सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया। उनकी फ्रांस में कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात हुई और सहयोग को लेकर बातचीत हुई। आइए इस वीडियो क्लिप में देखते हैं कुछ झलकियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की सुरक्षा पर फोकस है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस दिशा में देश की 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वायु, जमीन और समुद्र में अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने स्वदेशी तकनीकों को उन्नत किया है और आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। टीवी पर परेड शुरू होती है ना, तो कुछ लोग सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स नहीं देखते,
किसी को उसमें देश का गौरव दिखता है, किसी को अपने सपने और किसी को भारत की ताकत। और शायद इसीलिए भारत में डिफेंस सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं, हर घर की भावना है। एक वक्त था जब खबरों में अक्सर सुनने को मिलता था सामान की कमी, खरीद में देरी, सीमा तक पहुंचना मुश्किल। बॉर्डर पर तैनात जवानों की बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, पर सिस्टम की रफ्तार उनकी ढाल नहीं बन पा रही थी। लेकिन पिछले 12 सालों में भारत ने सिर्फ अपनी सेना को मजबूत नहीं किया, अपने इरादे भी साफ किए। आतंकवाद के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस ही भारत का न्यू नॉर्मल है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर प्रमाण है कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारना ही नए भारत की स्पष्टता है। जहां पहले दुर्गम रास्तों पर पहुंचना मुश्किल था, आज बीआरओ ने फॉरवर्ड एरिया में लगभग 6,800 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाकर देश के आखिरी छोर को मुख्य धारा से जोड़ दिया है। पिछले 12 सालों में डिफेंस बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। जहां 2014 में एम्यूनिशन सेल्फ रिलायंस सिर्फ 32% थी, आज वो 90% तक पहुंच चुकी है। तेजस फाइटर जेट्स, आईएनएस विक्रांत, ब्रह्मोस और 1000 प्लस डिफेंस स्टार्टअप्स। अब भारत सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीद नहीं रहा, दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में डिफेंस एक्सपोर्ट्स 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहे और 80 प्लस देशों तक इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट पहुंचा। और बदलाव सिर्फ हथियारों में नहीं आया। आज हर हिंदुस्तानी को अपनी सेनाओं की बहादुरी के साथ साथ भारत की जवाब देने की क्षमता पर भी पूरा भरोसा है। सशक्त सेना, सुरक्षित सीमा, यही है नए भारत की नई ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से विकासोन्मुख कार्यों का लाभ झारखंड को भी मिला है। जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं से बदलाव आए हैं। भाजपा द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस सिलसिले में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा स्वच्छता अभियान में नेता श्रमदान भी कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा जिले के हनुमान वाटिका मंदिर में कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के पुजारियों को सम्मानित भी किया। श्री मुंडा ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए देश के नव निर्माण में योगदान के लिए उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने प्रबुद्ध नागरिक संवाद के क्रम में सिमडेगा में सांस्कृतिक धरोहर एवं नागपुरी संगीत जगत के प्रतिष्ठित कलाकार मोहन साहू से मुलाकात की। रांची में निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर कल हुए हमले ने जहां विधि व्यवस्था की पोल खोल दी है, वहीं इससे राजनीति भी गर्मा गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी से बात कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रांतीय कार्यालय पर कल रात हुए हमले के बाद भाजपा के कई नेताओं ने आज घटनास्थल का दौरा कर राजधानी की विधि व्यवस्था पर चिंता जताई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी से बात कर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उसको पकड़े, और दूसरा कि इस क्षेत्र में पुलिस पिकेट हो या किस प्रकार की व्यवस्था हो सके ताकि फिर आइंदे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। श्री दास ने मामले का उद्भेदन के लिए एसआईटी के गठन की मांग की। मैं सरकार से और मैंने तुरंत अभी डीजीपी से बात की है कि अविलंब एसआईटी गठन करके अविलंब जिहादी मानसिकता के जो अभियुक्त हैं उनको अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस घटना पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है।
उन्होंने इस हमले को राष्ट्र विरोधी तत्वों की साजिश करार दिया। यहाँ की शासन व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। यहाँ की राज्य की शासन व्यवस्था, हेमंत सोरेन की सरकार निकम्मी सरकार है और निकम्मी सरकार से अपेक्षा करना मूर्खता है। इधर मामले की जांच के सिलसिले में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अनुसंधान के लिए कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं, जो जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। इस केस में हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है इस केस को, और लगातार हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस केस पर वर्क कर रही हैं। कुछ हमें लीड्स मिले हैं, उन लीड्स पर भी हमारा काम जो है वो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन कर लेंगे। राजधानी रांची की विधि व्यवस्था सवालों के घेरे में है। राजधानी के बीचों बीच ऐसी घटनाएं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, जहां अपराधी बेखौफ घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। इधर इस घटना के बाद राज्य सरकार बचाव की मुद्रा में है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जांच हो जाने दीजिए, जो बातें आएंगी किसी भी तरह के अहिंसा को खास करके जो हम लोग गठबंधन के लोग हैं वो मानने वाले नहीं हैं। राज्य के 11 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग मिलने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोडरमा के प्रसिद्ध केसरिया कलाकंद को जीआई टैग प्राप्त होना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछले 12 वर्षों में रेल सेवा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को सजाया और संवारा जा रहा है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर भी विकास कार्य जारी हैं। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अन्नपूर्णा देवी ने स्टेशन में जारी विकास कार्यों का आज निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री ने अपने आवासीय कार्यालय में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद किया। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सवेरे 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधायक वोट डाल सकेंगे। शाम 5 बजे से मतों की गणना होगी। राज्यसभा चुनाव के मतदान को लेकर विधानसभा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव पर आयोग का फोकस है। झारखंड के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी कल राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवाणी चुनावी मैदान में है। इधर राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में एनडीए विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल सभी विधायक एक जगह जुटे और एकजुटता प्रदर्शित की। इस दौरान राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि एनडीए ने इस चुनाव को उत्सव के रूप में लिया है। ऐसा कोई बहुत घोषित रूप से योजना नहीं है, बस एक बार सब लोग बैठेंगे, साथ में गपशप होगा। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमेशा पार्टी लाइन पे रहते हैं। पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया है उस डिसीजन के साथ रहने वाले लोग हैं, तो अलग से कोई खतरा और ऐसा कोई विषय नहीं है। बस एक साथ बैठने का अवसर मिलेगा, सब एक साथ बैठ के गपशप करेंगे। इंडी गठबंधन में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सीएम आवास में कल बैठक हुई, जिस दौरान विधायकों ने मॉक पोल में हिस्सा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में झामुमो नेता सह मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि नए विधायकों के लिए यह मॉक पोल आयोजित हुआ ताकि वोटिंग में कोई गड़बड़ी न हो। जीतेंगे वो तो पहले डे 1 से डिसाइड है, अब कोई नई बात नहीं है।
हम लोग केवल चाय पार्टी पाए थे और डे 1 से डिसाइड है कि तो गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। इधर मंत्री सह कांग्रेस नेत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्यसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर इंडी गठबंधन उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। उन्होंने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गठबंधन के सभी दल एकजुट हैं। पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि महागठबंधन के पास वो संख्या है जिससे हमारे 2 प्रत्याशी जीत कर आ सकते हैं और इसी वजह से हमारे 2 प्रत्याशी गठबंधन के, बैद्यनाथ राम जी हों चाहे प्रणव झा जी हों, वो मैदान में हैं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं ये सीट। नीट यूजी पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है और इससे पहले कल एनटीए की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक भी लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अब मात्र 3 दिन शेष हैं। 21 जून को देश दुनिया में योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इधर योग दिवस को लेकर रांची विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को योग, आसन और प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन जारी है। रांची विश्वविद्यालय के योग विभाग में योग शिक्षिका डॉक्टर संतोषी विद्यार्थियों को योग, आसन और प्राणायाम का प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में भी बड़ी भूमिका निभाई है। आज सभी लोग जो भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से त्रस्त थे, जो भी हमारे जीवन शैली से संबंधित बीमारियां थी, उसको आसन, प्राणायाम या ध्यान करके उसको कई हद तक दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। योग विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ध्यान, आसन, प्राणायाम और व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कविराज कुमार बैठा ने बताया कि योग के जरिए शारीरिक और मानसिक विकास दूर होते हैं, साथ ही आध्यात्म में रुचि बढ़ती है। हम लोग स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये तीनों तरह से हम लोग स्वस्थ रहते हैं। वहीं विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार झा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद वैश्विक स्तर पर लोगों ने योग को दिनचर्या में शामिल किया है। इससे कई तरह के शारीरिक विकार दूर हो रहे हैं, दवाइयों का सेवन कम हो रहा है और भारतवर्ष का गौरव बढ़ा है। योग से भी बहुत सारे रोग जो है ये मुक्त हो जाएंगे, जिससे हमको मेडिसिन लेने की या चिकित्सा में जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो ये बड़ा एक अच्छा प्रयास है और पूरे विश्व में इससे हम लोगों की ख्याति बढ़ी है, भारतवर्ष का जो है गौरव बढ़ा है। योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि आत्म अनुशासन एवं सकारात्मक जीवन दृष्टि विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है
और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मौसम। राज्य के कुछ इलाकों में मानसून की रफ्तार धूप की तपिश के आगे फीकी पड़ती दिख रही है। गर्मी से परेशानी बढ़ी हुई है और राज्य के लोगों को मानसूनी बारिश का इंतजार है। राज्य के ज़्यादातर इलाके तक मानसून पहुंच चुका है, लेकिन बारिश अभी भी नदारद है। मानसून की बेरुखी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा के कोलेबिरा में 14.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस अवधि में डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून राज्य के कुछ अन्य जिलों में भी प्रवेश कर सकता है। 23 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। सत्रह जून साल 1885 को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के बंदरगाह पहुंचा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित एक विशालकाय प्रतिमा है। यह मूर्ति एक रोमन स्वतंत्रता देवी की है। इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक बार्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया। इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण कार्य साल 1876 में शुरू कर दिया गया था। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य लगभग 10 साल में पूर्ण हुआ। अक्टूबर 1886 को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्थापित किया गया। इस प्रतिमा को फ्रांस के लोगों ने अमेरिका को उपहार स्वरूप भेंट किया। हालांकि इस परियोजना के निर्माण में फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर धन खर्च किया था। यह प्रतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्थित है, जिसे समुद्र के रास्ते आने वाले लोगों के स्वागत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का देश की सुरक्षा पर फोकस, 12 वर्षों की गिनाई उपलब्धियां। कहा, भारत ने वायु, जमीन और समुद्र में अपनी रक्षा क्षमताओं को किया मजबूत, स्वदेशी तकनीकों पर जोर। रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले से गरमाई राजनीति, विधि व्यवस्था पर भाजपा ने सरकार को घेरा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल से की डीजीपी से बात। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में कल मतदान, एनडीए और इंडी गठबंधन रणनीति को दे रहा अंतिम रूप, समीकरण और संख्या बल जुटाने की कवायद। और झारखंड में मानसून की बेरुखी जारी, ज्यादातर इलाकों में पहुंचा मानसून, लेकिन मेघारानी के नहीं हो रहे दर्शन, बढ़ते तापमान से लोगों की बड़ी परेशानी।